कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ और विश्वास करता हूँ आप जहाँ कहीं भी है, जिस किसी भी क्षेत्र प्रदेश या जिस किसी भी देश में इस समय आप हैं, आप स्वस्थ और सुरक्षित पाए जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके लिए काफ़ी है, ऐसा वचन हमें सिखाता है और मेरा विश्वास है कि इस वचन पर हम सभी लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है और अगर उसने लिखा है उसके वचन में कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, देन मार्क माय वर्ड, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो, परमेश्वर ने फिर एक बार इस पवित्र और सुंदर समय को मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है और इसलिए लाया है ताकि हम उससे जीवन की आशीषों को वचन के द्वारा प्राप्त कर सके। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिन से यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड इस अध्ययन को सीख रहे हैं। 2-3 दिन शायद हो गए हैं हमने इस विषय को शुरू किया है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे रहा है। हालेलुया, आमीन। यू नो, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट sermon also, डू यू नो योर आइडेंटिटी, ये जो हमने सरमन किया था, इसमें भी मैंने आपसे कहा था कि आपकी पहचान वो नहीं है जो आपका पड़ोसी कह रहा है या जो आपकी परिस्थितियां कह रही है, आपके घर वाले कह रहे हैं, आपके पासवान आपके विषय में कह रहे हैं। नहीं, वो आपकी आइडेंटिटी, वो आपकी पहचान नहीं है। और आपकी पहचान केवल और केवल वो है जो पवित्र शास्त्र प्रभु का वचन मेरे और आपके बारे में कहता है। हालेलुया। और मेरे यीशु का वचन मेरे और आपके लिए कहता है कि आप जगत की ज्योति हो। हालेलुया। सो फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज इफ यू फोकस ऑन द वर्ड इंस्टेड ऑफ अ वर्ड, then you will be mess up. हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन के स्थान पर संसार की बातों पर अपने ध्यान को लगाएंगे तो आपके जीवन में मिसअप हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगी और आप कमजोर पड़ते चले जाएंगे। इसीलिए मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। हमको अपने ध्यान को प्रभु के वचन की और प्रभु की ओर लगा कर रखना है। परमेश्वर हर परिस्थिति में आपकी सहायता, आपकी मदद करने के लिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए तत्पर और तैयार परमेश्वर है। हालेलुया। आज फिर एक बार इसी वचन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इन दिनों में सीख रहे हैं दैट यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप जगत की ज्योति हो। और हमने कल अद्भुत वचनों को सीखा था। मरकुस रचित सुसमाचार से हमने कुछ वचनों को पढ़ा था, 4थे अध्याय से। और मैंने आपको कहा था कि सूर्य और चंद्र के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो ग्रहण कहा जाता है, उसको एक्लिप्स कहा जाता है। आमीन। जब आपके और परमेश्वर के बीच में मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय के अनुसार जब संसार की चिंता अर्थात पृथ्वी की चिंता है आपके और परमेश्वर के बीच में जब आ जाती है तो आपके जीवन में भी आत्मिक ग्रहण लग जाता है। हालेलुया। कल जब हमने इस विषय को सीखा, बहुत सारे ईमेल्स मेरे पास आए हैं जहां पर लोगों ने अपने जीवन की अद्भुत गवाही को इस विषय में मेरे साथ बांटा है। कुछ लोगों ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है कि पास्टर साहब, सही में हमारे जीवन में इन दिनों में ग्रहण लगा हुआ है, हम सब कुछ सही कर रहे हैं पर सब गलत होता चला जा रहा है। यू नो, मैंने उनको, जब मैं 2-3 लोगों से बात कर रहा था, जब मैंने उनको उनकी समस्याओं को जानने का प्रयत्न किया, वो ग्रहण उनके ही कारण लगा हुआ था। हालेलुया, आमीन। बहुत बार आत्मिक ग्रहण में हम फंस जाते हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें नई बातों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो, प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर को इन वचनों के लिए उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 18 और उसके 1 से लेकर 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 18 वर्सेस 1 to 7, भजन संहिता 18 उसके 1 से लेकर 7 वचन। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है,
जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार से मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और अपने परमेश्वर की दोहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अद्भुत वचन है। आज भोर के समय में जब मैं इन वचनों को मनन और अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बड़ी आशीष दी इन वचनों के द्वारा, और मुझे ऐसा लगा कि जो आशीष मैंने परमेश्वर से पाई है वो आशीष मैं आप तक पहुंचाऊं। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आज आप किससे प्रेम करते हैं, यह आपका चुनाव है। अगर परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना सीखें। हालेलुया। ताकि वो जो शत्रु जो थोड़ा कम सुनता है, जब आप जोर से वचन का क्योंकि उसकी उतनी औकात नहीं कि हमारे मन की बातों को जान सके, परख सके, इसीलिए वचन के अंगीकार के द्वारा आप जोर से जब वचन पढ़ते हैं तो वो बहरा भी सुनता है और वो भाग खड़ा होता है। हालेलुया। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। आप शरणागत है क्या परमेश्वर से, जो आपका शरण स्थान है, बल है, संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो कृपालु है, वो दयालु है। क्या ये कैरेक्टर जिस परमेश्वर में है, जिसका नाम यहोवा है, क्या वो आपका परमेश्वर है या कोई और आपका परमेश्वर है? क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है, वचन कहता है, मैं उसको पुकारता हूं। हालेलुया। ये आपको तय करना है। आमीन। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरे मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। प्रिय परमेश्वर इन वचनों के अंगीकार के द्वारा आपको सामर्थ्य दे, आप इस बात को समझ सके कि परमेश्वर आपकी चट्टान है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, आई कॉल अपॉन द लॉर्ड हु इज वर्दी टू बी प्रेज्ड एंड आई एम सेव्ड फ्रॉम माय एनिमीज। हालेलुया। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। मैं यहोवा को इसलिए नहीं पुकारूंगा प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु वो दे दे। मैं यहोवा को इसलिए धन्यवाद नहीं दूंगा, प्रभु धन्यवाद तूने ये दे दिया, वो दे दिया, वो आशीष दे दी, लेकिन मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। हालेलुया। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है, आई कॉल अपॉन द लॉर्ड who is worthy to be praised। हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति इसलिए करूंगा, इसलिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि स्तुति और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। एंड आई एम सेव्ड फ्रॉम माय एनिमीज। अद्भुत वचन है। जब आप यहोवा की स्तुति करते हैं, उसको पुकारते हैं, आप शत्रुओं से परमेश्वर आपको बचाता है और आपके लिए वो चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने बनाए हुए घेरे को भेदने की ताकत ना तो दिखने वाले मनुष्य में है और ना ही न दिखने वाले शैतान में है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। वचन कहता है, जब मैं यहोवा को जो अति स्तुति के योग्य है पुकारूंगा तो मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। आमीन। समटाइम्स सच सिचुएशन कम्स इन आवर लाइफ। कई बार ऐसी सिचुएशंस हमारे जीवन में आती है, हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जब हम चारों ओर से घिर जाते हैं। शत्रु चारों ओर अपने तंबुओं की छावनी से हमें घेर लेता है और हम कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन पांचवा वचन कहता है, पाताल की
रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। हालेलुया। शत्रु ने मुझे बुरी तरीके से लथाड़ा था, शत्रु ने मुझे बुरी तरीके से पछाड़ा था, शत्रु ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था और मैं प्रभु ऐसे भयंकर परिस्थिति में फंसा हुआ हूं कि अब मैं अपनी सामर्थ, अपने बल के द्वारा कुछ भी नहीं करने पाऊंगा। जब आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो दाऊद ने जो किया वो अगर आप 6वें वचन का पालन करेंगे तो परमेश्वर आपको फिर एक बार आजाद करेगा। हालेलुया। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, अपने संकट में मैंने अपनी सेना को पुकारा, अपने संकट में मैंने अपने लोगों को पुकारा, अपने संकट में मैंने अपने खजांची को बुलाया कि लेकर आ पैसे, इसको पैसा दे और चैप्टर को क्लोज करो। नहीं, वचन में लिखा है अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो संकट में संसार की ओर भागते हैं और कितने लोग हैं जो संसार में परमेश्वर संकट के समय परमेश्वर के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। हालेलुया। आप इस संसार वाली कैटेगरी में हैं या आप इस परमेश्वर के सामने घुटनों पर बैठकर आराधना और स्तुति करने वाली कैटेगरी में हैं, ये आपको डिसाइड करना है, चुनाव आपका है। हालेलुया। लेकिन दाऊद कहता है कि मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। पर ऐसी भयंकर विकट परिस्थिति में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और अपने परमेश्वर के सामने दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बात सुनी। हालेलुया। वो शैतान के जैसा बहरा नहीं है, परमेश्वर सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। जब धर्मी आत्मा और सच्चाई से अपने संकट की परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर शत्रु के प्रति भयंकर क्रोधित हो जाता है, इतना क्रोधित कि पृथ्वी हिल जाती है और पहाड़ों की नींवें कांपने लगती है। हालेलुया। इतना अद्भुत परमेश्वर है जिसकी मैं और आप सेवा करते हैं प्रियो। आमीन। धन्यवाद दे प्रियो परमेश्वर का इस सुंदर और पवित्र वचन के लिए जो परमेश्वर ने इस समय हमारे मध्य में दिया। क्यों ना इस समय हम इस वचन के लिए यहोवा का धन्यवाद करें और जो आने वाला वचन आज परमेश्वर हमें सिखाने जा रहा है, हम उन वचनों के लिए परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करें और परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहे। लेट अस प्रे। आइए हम इन वचनों के लिए धन्यवाद दें और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। आज के इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम विश्वास करते इस समय तेरे पवित्र आत्मा की आग तूने इस स्थान पर लगा कर रखी है राजा। प्रभु जी, जब हम तेरे वचन को सुनते हैं, हमें तेरे वचन को सुनने और बांटने से डिस्ट्रैक्ट करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं राजा कि हम जब तेरी वाणी को सुने तो हमारे आत्मा और शरीर के कान सतर्क रहने पाए। प्रभु, आज के इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को तो आशीष दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। कल हमने सीखा था, हम लोग मार्क उसका चौथा अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और उसके 19 वचन को अध्ययन कर रहे थे। आमीन। और कल मैंने आपसे कहा था लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 19। आइए हम सब मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसका 19 वचन एक साथ एक मन एक चित्त होकर पढ़ेंगे। द वर्ड सेज इन द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 19, एंड but the cares of the world and the deceitfulness of riches and desires for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful. Hallelujah. और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। आमीन। हम ये बीज बोने वाले का दृष्टांत है, हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं। और कल हमने सीखा था
हो सकता है आज इस सूर्य अर्थात परमेश्वर और इस चंद्र अर्थात आपके बीच में संसार की चिंता, पृथ्वी आ गई हो, ये संसार की बातें आ गई हो, और हो सकता है आज आपके और परमेश्वर के बीच में ये संसार की चिंताएं आपके जीवन के लिए आत्मिक ग्रहण, एक्लिप्स, स्पिरिचुअल एक्लिप्स बन गई हो। हालेलुया। लेकिन हो सकता है आपके जीवन में कोई चिंताएं ना हो, संसार की कोई चिंता ना हो, और आप कह सकते हैं आपके स्थानों पर कि नहीं पास्टर जी, हमारे जीवन में स्पिरिचुअल इक्लिप्स नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में संसार की कोई चिंता नहीं, प्रभु का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। आमीन। तो हो सकता है अगर पहली बात में आप फंसे हुए नहीं हो सकता है आप दूसरी बात में फंसे हुए हैं। एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग व्हिच बाइबल स्पीक्स अबाउट? डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस, धन का धोखा। हालेलुया। जो नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, धन के धोखे में शायद आप में से और मुझ में से कुछ लोग फंसे हुए हो। देखिए, यीशु मसीह ने ये बात खुद कही है, इस बात को स्मरण रखना। मैंने आपको कल भी कहा था, ये चेलों ने लिखा हुआ नहीं, ये यीशु मसीह लिख रहा है, ये यीशु मसीह स्वयं सिखा रहा है चेलों को। आमीन। और यहाँ पर वो बात इसीलिए लिखी गई है क्योंकि इंसान की आमतौर पर सोच ये है, मनुष्य अक्सर ऐसा सोचता है कि अगर हमारे पास अधिक धन होगा तो हम अधिक आनंदित होंगे। हालेलुया। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि खुशी और आनंद में फर्क है। अधिक धन होने से आप खुश हो सकते हैं, परंतु आनंद तो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत बन जाता है। आमीन। देखिए, हम बहुत सारे लोग ऐसे हम में से सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा रहेगा ना तो हम लोग बहुत आनंदित रहेंगे। नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस। और इसीलिए इसको यहाँ पर धन के धोखे में कहीं आप फंसे हुए ना हो, इस बात को परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है। और बिकॉज ऑफ दैट डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस, धन कमाने में हम इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं कि हम परमेश्वर का समय भी संसार में धन के धोखे में बिताने लगे हैं। हालेलुया। Am I making any sense to anyone here? क्या मैं यहाँ पर किसी एक से भी बात कर रहा हूँ क्या? आपको और मुझे ऐसा लगता है, बहुत पैसा बहुत आनंद, बहुत पैसा हम सब कुछ कर सकते हैं, बहुत पैसा दुनिया हमारे कदमों में, बहुत पैसा बहुत पावर। बट बाइबल यहाँ उदाहरण दे रहा है, बिकॉज ऑफ दिस डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस, धन के धोखे के कारण शत्रु ने हमें इतनी आसानी से बरगला दिया है कि हम जो परमेश्वर का समय है वो भी निकाल कर हम संसार में धन के धोखे के पीछे हम लोग व्यस्त हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर टुडे, वेयर गॉड हैज केप्ट यू, ही नोज हाउ टू ब्लेस यू। आमीन। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे जिस भी स्थान पर रखा है, हो सकता है आज आप नौकरी पेशा हो सकता है आज आप बिजनेसमैन हो सकता है आज आप चर्च में सेवा कर रहे हो, आप किसी भी स्थान पे क्यों ना हो, बट मेक श्योर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू, दिस इज नॉट योर ओन विल। आमीन। आज आप जहां पर है ना, यहाँ पर आपको परमेश्वर ने रखा है, एंड ही नोज व्हेन यू वर्क, व्हेन यू डू द बिजनेस, व्हेन यू डू द मिनिस्ट्री, व्हेन यू डू द जॉब, he knows how to bless your life. Hallelujah. Amen. And what we are doing, परमेश्वर को तो पता है कि आपको परमेश्वर ने स्थान पर नियुक्त किया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस ऑफिस को प्रभु ने दिया है जहां पर बैठकर मैं बिजनेस करता हूं। प्रभु को पता है कि मुझे आज के दिन कितनी आशीष देनी है और कितनी आशीषों को मैं संभाल सकता हूं। हालेलुया। बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लुकिंग हियर एंड देयर। आमीन। हम क्या कर रहे हैं? हम इधर ढूंढ रहे, उधर ढूंढ रहे, किधर से धन आएगा, किधर से मुझे पैसा मिलेगा, एंड दैट हु विल पे मी मोर। हम ये भी देख रहे कौन मुझे और अधिक पैसा देगा, ये होगा वो होगा, मेरे पास कब बहुत सारा धन इकट्ठा होगा, कब मेरा बैंक बैलेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। गॉड हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड अस। आमीन। जितना हमारा अधिकार है, जितनी हमारी हैसियत है, उतनी आशीष परमेश्वर से हम ले चुके हैं इस स्थान पर बैठकर, लेकिन फिर भी वी आर लुकिंग हियर एंड देयर, who will bless me more, who will pay me more, where should I go for the meetings, which church is rich church where I'll go and I'll minister the word so that I'll get more blessings, so that I'll get more money। ये हम कर रहे हैं, शायद आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, पर संसार में ये चल रहा है। हालेलुया। We are looking that who will pay me more money so I'll become more happier than before. Hallelujah। बहुत सारे लोग हैं
जो धन के धोखे में, धन के पीछे भाग रहे हैं, और वो ये गलत फहमी में है जो शत्रु ने उनके अंदर डाली है। वो इस गलत फहमी में है कि हम अधिक धन कमाएंगे तो हम अधिक आनंद में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। और इंसान का, मनुष्य का यह स्वभाव, जब मैं इस पर, धन के धोखे पर, द डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस, इस विषय पर जब मैं अध्ययन और मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे मनुष्य के इस स्वभाव से मुझे पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति के 13 अध्याय की ओर मेरे ध्यान को केंद्रित किया। आमीन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13 हम सब पढ़ चुके हैं, कई बार हमने उस विषय पर अध्ययन कर चुका है। आप सब लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसके 13 अध्याय को पढ़ चुके हैं। बट लेट मी जस्ट रिमाइंड यू सम थिंग्स, सर्टन थिंग्स। मैं कुछ बातें आपको जस्ट स्मरण दिलाना चाहता हूँ। मुझे पता है आपको ये सारे वचन पता है, मुझे पता है कि आपने अध्ययन कर चुके हैं, बट जस्ट एज अ रिमाइंडर, बिकॉज गॉड commanded me to tell you this, that is what I am with this word in front of you, amen। क्योंकि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी कि मैं इस वचन को आपको पहुंचाऊं, इसीलिए मैं इस वचन को आपको ज्यों का त्यों देने के लिए आपके सामने बैठा हूं। हालेलुया। यहाँ पर इफ यू रीड द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लूत और अब्राहम के बारे में बताया। दिस चैप्टर स्पीक्स अबाउट अब्राहम एंड लॉट, है ना। हम लोग अब्राहम और लूत के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पर अब्राहम के नौकर और लूत के जो नौकर है, इनमें आपस में झगड़ा हो रहा है। इसके चरवाए उसको झगड़ रहे, उसके चरवाए इसको झगड़ रहे। अरे ये घास हमारे भेड़ों की है, वो कह रहा होगा ये घास हमारे भेड़ों की है, और फिर आपस में वे लड़ झगड़ रहे। लूत और अब्राहम नहीं झगड़ रहे, पर लूत के लोग और अब्राहम के लोग इस अध्ययन में झगड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर हरी घास होगी, इसलिए चरवाहों के बीच झगड़ा हो रहा होगा कि आप यहाँ नहीं खिलाना, आप उधर जाओ। वो बोल रहा है मैं क्यों जाऊँ, तू अपनी भेड़ों को लेकर जा। और क्योंकि ये झगड़ा जब अब्राहम और लूत के पास पहुंचाया जाता है, तो लूत, क्योंकि अब्राहम एक परिपक्व प्रभु का भय मानने वाला परमेश्वर का सेवक है, यहाँ पर अब्राहम जो प्रभु के भय में रहता है, वो लूत से कहता है, अब्राहम स्पोक टू लॉट एंड ही सेड टू लॉट। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13 वर्सेस 8 एंड 9 says, तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने तो बोला था जहां तक तेरी आंखें है वो जमीन और भूमि में तुझे दे दूंगा और उसे फलवंत करूंगा। आमीन। और हम सब जानते हैं प्रभु वायदे से मुकरता नहीं है। तो यहाँ पर अब्राहम उसको बोलता है, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है क्या? क्वेश्चन मार्क है वहां पर। इसीलिए मुझसे अलग हो जा यदि तो, और ये बात बिल्कुल भी गुस्से में अब्राहम नहीं कह रहा है। आमीन। अब्राहम परमेश्वर की शांति से भरकर ये कह रहा है कि भाई ये सारी भूमि अपने सामने है, ये सारा देश तेरे सामने नहीं है क्या? ये तो प्रभु ने हमको ही दिया है ना। तो अब तू मुझसे एक काम कर, तू अलग हो जा। यदि तू बाएं जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाई ओर जाऊंगा। हालेलुया। ये हम सब ने बहुत बार पढ़ चुका है। आमीन। जस्ट बिकॉज हम इस अध्ययन को कर रहे हैं, इसीलिए यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए मुझे आपको इसको रिमाइंड कराना पड़ रहा है। और अगर आप इसी अध्ययन को आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, लूत ने सदम और गमोरा की ओर ध्यान किया, है ना। और उसने सोचा कि ये भूमि तो एक नंबर दिख रही है, ये तो मिस्र के समान पूरी हरी भरी दिख रही है, इसका तो ऐसा है और उसका तो वैसा है, और अगर मैं इस भूमि की ओर बढ़ जाऊंगा अपने लोगों के साथ तो मैं सर्वसंपन्न हो जाऊंगा। देखिए, धन का धोखा हो रहा है। हालेलुया। आमीन। मैं आपको इस स्टोरी से डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस। दूर नजर लगा कर देखा, अयो मस्त हरियाली है, नदी विधि दिख रही है, पूरा हरा हरा दिख रहा है, अगर मैं इधर चला जाऊंगा तो मैं तो बहुत धनवान हो जाऊंगा।
देखिए शत्रु कैसा चालाक है, उसने लूत के ध्यान को सदोम और गमोरा की ओर मोड़ दिया, और उसको देखकर लूत ये सोचने लगा कि अरे ये तो मिस्र के समान मस्त हरी भरी घास है, यहाँ पर पानी भी नहीं बहता है, मेरे लोगों को किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी। और उस भूमि को देखकर वचन कहता है लूत ने उस भूमि की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। दैट वॉज नॉट गॉड्स प्लान, that was Lord's own decision of his, which was taken by his own wisdom and understanding. Hallelujah. ये परमेश्वर का निर्णय नहीं था। हालेलुया। क्या आज आप जो धन कमा रहे हैं ये परमेश्वर की इच्छा है क्या? अपने आप को जांचिएगा। हालेलुया। और अगर कहीं गलत है परमेश्वर से क्षमा मांगिएगा। आमीन। लूत की स्वयं की इच्छा थी, लूत ने स्वयं वह निर्णय लिया और वो अपने लोगों, अपने सब कुछ के साथ उस भूमि की ओर बढ़ लिया। टुडे देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, दुनिया की जाने दीजिए, देयर आर मेनी पीपल अमंगस्ट अस हु आर लुकिंग फॉर द ग्रीन पैस्चर्स। हालेलुया। जो हरी हरी चराइयों के लिए के पीछे दौड़ रहे हैं। हालेलुया। संसार की मैं बात नहीं कर रहा, उनको तो वचन पता ही नहीं है। आमीन। लेकिन हमारे पास एक जीवन का शास्त्र होने के बाद भी जो हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान से भरता है, उसके बावजूद भी देयर आर मेनी सो कॉल्ड राइचियस पीपल अमंगस्ट अस हु आर लुकिंग टुवर्ड्स ग्रीन लैंड। हालेलुया। जिनको सब हरा हरा चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए, कम समय में धन कमाने की लालच के पीछे हम लोग बढ़ रहे हैं। बट वी ऑल नो in this story, according to the book of Exodus chapter 13, not Exodus, according to the excuse me, according to the book of Genesis chapter 13, मुझे क्षमा कीजिए मेरा थोड़ा सा गला खराब है। उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय के अनुसार अगर आप इससे आगे इन वचनों को पढ़ेंगे तो वचन में ऐसा लिखा है, आफ्टर दैट डिसीजन विच वॉज टेकन बाय लॉर्ड, लूत की ओर से लिए गए उस निर्णय के बाद लॉर्ड गॉड हिमसेल्फ पुट हिमसेल्फ इन लॉट ऑफ ट्रबल। हालेलुया। आफ्टर दैट डिसीजन लॉर्ड put himself in lot of troubles. लूत ने उस निर्णय को लेने के द्वारा अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को स्वयं लेकर आ गया। हालेलुया। वो परेशानियां उसके जीवन में अब्राहम नहीं लेकर आ गया। चुनाव आपका, निर्णय अगर आपका तो भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। या ये भी हो सकता है कि कई बार हमको शत्रु दूर से तो हरा दिखाता है, आमीन, दूर से हरा दिखाता है, और हम कई बार उसको देखकर उसकी ओर बढ़कर कंफर्मेशन के लिए बढ़ते हैं, है ना। कई बार होता है ना। मैं छोटा था तो तब हम लोग जस्ट ऐसे ही मस्ती मजाक करते थे, तो किसी ने मुझसे कहा था दूर से देखा तो टीवी का सेट था, दूर से देखा तो टीवी का सेट था, पास जाकर देखा तो मोटू का पेट था। हालेलुया। दूर से हर चीज जो अच्छी दिखती है वो अच्छी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपको वो भूमि सकरी दिख रही है, आपको मार्ग सकरा दिख रहा है, अगर आपको वो सारी बातें जो दूर से मरुस्थल के समान दिखाई दे रही है, लेकिन अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है तो यकीन जानिए परमेश्वर में वो सामर्थ है कि वो मरुस्थल को घने जंगलों में भी बदल सकता है। हालेलुया। लूत ने जब सदम और गमोरा की ओर देखा तो उसको इजिप्ट की हरियाली स्मरण आई, और लूत ने स्वयं यह निर्णय लिया कि मैं उस ओर जाऊंगा। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, वो लूत की इच्छा थी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस। उसको धन का धोखा कहा जाता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि यहां पर हो सकता है आज आप संसार की चिंता में ना हो, लेकिन हो सकता है आज आप धन के धोखे में शत्रु ने आपको फंसा कर रखा हो। आमीन। हर एक को ऐसा लगता है मेरे पास जितना अधिक धन होगा उतना अधिक मैं आनंदित होऊंगा। आमीन।
नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंद और खुशी में बहुत बड़ा अंतर है। खुशी, हैप्पीनेस कम्स विथ हैपनिंग्स इन आवर लाइफ। अगर हमारे जीवन में अच्छी घटना घटती है तो हम खुश हो जाते हैं, बुरी घटना घटती है तो हम दुखी हो जाते हैं, परंतु आनंद का ऐसा नहीं है। वचन कहता है प्रभु का आनंद हमारी ताकत बन जाता है। फिर चाहे हमारे जीवन में दुखद घटना का हमको सामना करना पड़े, परिस्थितियों का सामना करना पड़े, गोलियत नामक पहाड़ के सामने हमको क्यों ना खड़ा रहना पड़े, लेकिन अगर प्रभु का आनंद हमारे जीवन का भाग है तो परमेश्वर का वायदा है कि प्रभु का आनंद हमारी ताकत और हमारा बल बन जाता है। हालेलुया। सो हो सकता है आप आज आपके और परमेश्वर के बीच में, जैसे सूर्य और चंद्र के बीच में जब पृथ्वी आती है तो उसको एक्लिप्स कहा जाता है, ग्रहण लग गया है ऐसा कहा जाता है। हो सकता है आज आपके और परमेश्वर के बीच में मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 19 वचन के अनुसार शायद संसार की चिंता आ गई हो, जो आपके जीवन के लिए आत्मिक एक्लिप्स बन गया है। आपके आत्मिक जीवन को शायद संसार की चिंता ने आत्मिक ग्रहण लगा दिया है। आमीन। अगर आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं पास्टर, हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हम प्रभु के आनंद में बने हुए हैं, तो हो सकता है शायद संसार की चिंता नहीं परंतु धन का धोखा आपके जीवन में आ गया हो। आपके और परमेश्वर के बीच में वो स्पिरिचुअल एक्लिप्स आपके जीवन में हो। शायद धन कमाने की ओढ़ में लूत के जैसे आपने दूर से हरियाली देखी और जब वहां पर गए, वचन हम सब जानते हैं कि उस एक डिसीजन के कारण लूत ने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को खींच लिया। हालेलुया। सो वी नीड टू बी अवेयर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वें वचन में लिखा है कि जागते रहो और सचेत रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, आमीन, तुम्हारा विरोधी शैतान की इतनी औकात नहीं कि वो परमेश्वर का विरोधी हो सके, वो आपका और मेरा विरोधी है। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने मुझसे और आपसे वायदा किया है कि युद्ध तेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है। आमीन। लेकिन क्योंकि यहोवा हमारे साथ खड़ा है इसलिए हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, वचन कहता है तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हर एक को फाड़ खाने की ताकत और औकात दोनों भी शैतान में नहीं है, लेकिन वो इस ताक में रहता है। ताक में वो व्यक्ति रहता है जिसके पास धीरज होता है। परमेश्वर हमको कहता है तुम धीरजवंत रहो, तुम सहनशीलता में बने रहो। हम उसमें नहीं बने, लेकिन हमसे अधिक तो शैतान और उसकी लोमड़ियां हैं। वो हमारे पीछे अपने पूरे जीवन में इस ताक में रहते कि ये कहां कमजोर पड़ेगा और कहां मैं इसको फाड़ दूंगा। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के लोगों, अपने आप को परमेश्वर, बिकॉज बाइबल सेज दोज who wait upon the Lord will renew their strength. This is the commitment of the Lord. Amen. ये परमेश्वर का वायदा है कि जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। नया बल वो प्राप्त करता है जो कमजोर होता है। हो सकता है आज आपके जीवन की परिस्थितियों ने फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सेंटिमेंटल, जीवन के किसी भी क्षेत्र में शायद आज आप कमजोर हो, लेकिन अक्सर जब हम कमजोर होते हैं तो हम गलत निर्णय को अपने जीवन में कर बैठते हैं। आमीन। बट परमेश्वर वो नहीं सिखाता। परमेश्वर कहता है तू कमजोर है, कोई बात नहीं, प्रतीक्षा कर, वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, यहोशू से और मूसा से परमेश्वर ने कहा बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। हालेलुया। शांत रहे और जान ले कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब शांत रहने को कहा गया तब बड़बड़ कर रहे, सामने वाले का दिमाग खराब कर दे रहे। और जब प्रभु बोलता है अब मैं चाहता हूं कि तू सुसमाचार का प्रचार कर, तब हमारे हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। नहीं प्रभु, ये मैं नहीं कर सकता, सुसमाचार का प्रचार करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कौन कहता है ये पास्टर की जिम्मेदारी है ना? वहां पर कमांडमेंट जो दिया गया उसमें ये नहीं लिखा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पासबान और इवेंजलिस्ट जाकर के सुसमाचार का प्रचार करें। नहीं, सुसमाचार प्रचार करने की जिम्मेदारी उस हर एक भाई और बहन की है जिसने प्रभु में उद्धार को पाया है। हालेलुया। लेकिन हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आजकल की सेवकाई क्या है, हमको कितना लव गिफ्ट मिलेगा, हमको फ्लाइट का टिकट मिलेगा क्या, हमको कहां पर स्टे करेंगे, हमको पंखे में रहने की आदत नहीं है, हमको 5 स्टार होटल चाहिए, एसी लगा हुआ होना चाहिए। नहीं, वो सेवा हो ही नहीं सकती, वो तो मस्ती हो गई।
हालेलुया। आप अपने अभिषेक का गलत फायदा उठा रहे हैं। अगर आप इस वक्त अगर कोई प्रभु के सेवक मुझे सुन रहे हैं और अगर आप ऐसी शिक्षाओं में लिप्त है, यकीन जानिए आप शत्रु के धोखे में फंसते चले जा रहे हैं। आमीन। वो सेवा नहीं है। जब आप लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 10वां वचन कहता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, लेकिन जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी पाया जाता है। हालेलुया। इसीलिए आज प्रभु ने मुझे और आपको जो सेवा दी है ना, उसके लिए धन्यवाद दे। 5 रोटी और 2 मछली के लिए धन्यवाद दिया ना, तब मल्टीप्लाई हुआ। आमीन। यीशु मसीह ने फिलिप्पुस के कान के नीचे नहीं बजाया कि तू मेरे को पागल समझ रहा क्या, 5000 पुरुष है और तू मुझे ये छोटा सा बच्चे का टिफिन बॉक्स लेकर आया। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, जो है उसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहे, लेकिन जो मिलने वाला है उसके लिए मरमरिंग कर रहे हैं। आमीन। मरमरिंग करने वालों के जीवन में आशीष नहीं आती, इस बात को याद रखिएगा। तू ईर्ष्या नहीं करना, तू डा नहीं करना। जब तेरा विरोधी या तेरा शत्रु तुझसे अधिक धन कमाए तो तू उसके प्रति कुड़कुड़ाहट मत करना, ऐसा वचन में लिखा है। हम क्या करते हैं, पास्टर साहब तुमको क्या मालूम, दशमांश हम देते हैं और पास्टर बड़े बड़े महंगे मोबाइल लेके घूमते हैं। ये कहते हुए हम कलीसिया में सुनते हैं लोगों को। बट यकीन जानिए, जो परमेश्वर के सेवक का अनादर करेगा, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हो सकता है मार्क 4:19, अकॉर्डिंग टू द मार्क 4:19 या मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय उसके 19 वचन के अनुसार हो सकता है शायद आप ये कहे कि पास्टर साहब हम संसार की चिंता या धन के धोखे में नहीं फंसे हैं, लेकिन ये संभव हो सकता है कि तुम तीसरी बात में फंसे हो। तीसरी बात क्या लिखी है वहां पे, 19 वचन में लिखा हुआ है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। आपकी गवाही ये हो सकती है, हमको किसी बात की चिंता नहीं है। आपकी गवाही ये भी हो सकती है कि हमको धन की जरूरत नहीं है, हमारे पास प्रभु का दिया हुआ सब है ना। हम बोलते हैं ना, कई बार हम लोग इस बात को कन्फेस करते हैं कि हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। ये भी हो सकता है। आमीन। बट बाइबल सेज, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, अंग्रेजी में बहुत अच्छा वर्ड आया है, जस्ट अ डिजायर फॉर अदर थिंग्स। आमीन। अन्य वस्तुओं के लोभ में शायद आप और मैं फंसे हुए हो। हालेलुया। आमीन। उदाहरण देता हूं एक छोटा सा, शायद आप इस उदाहरण को समझ सके। बहुत बार जब रेगुलर आने वाले लोग चर्च में हमको नहीं दिखाई देते, अपने कलीसिया में नहीं दिखाई देते, 1 संडे 2 संडे 3 संडे, और जब वो 2 संडे या 3 संडे के बाद कलीसिया में आते हैं तो अक्सर मैंने ये नोटिस किया, ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, अक्सर लोग उनको पूछते हैं, ब्रदर सिस्टर वी डिड नॉट सी यू इन द चर्च लास्ट संडे, व्हाट हैड हैपेंड, है ना, हमने लास्ट संडे और उसके भी 1-2 पहले संडे से आप नहीं आ रहे हैं, कुछ समस्या हो गई थी, क्या प्रॉब्लम हो गया था, आप नहीं आए दिखे चर्च में। मोस्ट ऑफ द कॉमन आंसर्स विल बी, जो सबसे ज्यादा कॉमन आंसर होगा वो ये होगा, well you know pastor, well you know sister, brother, I have just been doing other things. हालेलुया। मैं कुछ और कार्य में व्यस्त था। अब यहाँ संसार की चिंता भी नहीं है, धन का धोखा भी नहीं है, लेकिन और कार्यों में व्यस्त था। जस्ट अ डिजायर फॉर अदर थिंग्स। मेरे मेहमान आ गए थे, या मैं किसी का मीटिंग के लिए चला गया था, या मुझे मेरे कंपनी से अर्जेंट में बुलाया गया था। डिजायर फॉर अदर थिंग्स। कई लोग बोलते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है, संडे की जब चर्च सर्विस होती है ना, तो कई लोग, जब हम लोग पूछते हैं उनको कि आप कहाँ बिजी थे, अरे आज वो सीईटी का एग्जाम था ना, अरे आज वो नीट का एग्जाम था ना, अरे आज वो इसका एग्जाम था, उसका तो मेरे स्कूल ने मैंने अपना नाम दिया था, क्योंकि वहां पर जाते हैं ना पास्टर, तो एक दिन का हमको 1500 रुपये मिलता है, 1000 रुपये मिलता है, इसीलिए हम वहां चले गए थे। डिजायर फॉर अदर थिंग्स। हालेलुया। क्या आपका परमेश्वर उस 1000 और 1500 रुपए से छोटा है? थिंक ओवर इट। आमीन। अगर आप फेलोशिप का, परमेश्वर का समय चुरा कर अगर आप संसार को दे रहे हैं, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले जा रहे हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। हालेलुया। आमीन। और ये वही दूसरी बातें हैं जो आपको, आपके और परमेश्वर के बीच में ग्रहण का काम कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन।
जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा मुझे और आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे प्रभु के लोगों। आमीन। ये वचन गंभीरता से अगर आप ग्रहण करेंगे ना, आपको आपका स्थान प्रभु में पता चल जाएगा। हालेलुया। आपका स्थान वो नहीं जो संसार कहता है, जो झिड़कना है, जो दुत्कारना है, जो आपके पीछे गाली गलौज करना है, जो आपके पीछे कड़वाहट को पैदा करना है, आपके विरोध में बुरी बातों को फैलाना है, वो आपकी पहचान नहीं है। ये आपकी पहचान है। क्या आप संसार की चिंता, धन के धोखे में या दूसरी बातों में कहीं फंसे हुए हैं क्या? अगर है तो भी कोई देरी नहीं हुई है। आज ही घुटनों पर आइए, प्रभु से क्षमा मांगिए, पश्चाताप करें और इस आत्मिक ग्रहण को खत्म करें, ताकि उस सूर्य का अर्थात यहोवा का रिफ्लेक्शन आपके द्वारा संसार के लिए ज्योति का कार्य कर सके। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आई एम सो एक्साइटेड टू प्रीच। इसके बाद भी मुझे प्रचार करने के लिए इतना उत्साह है, लेकिन हमारा समय समाप्त हो गया है। आज हम यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। ये समय है जब हम प्रभु का आज के वचन के लिए धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अद्भुत बातों को तूने आज हमें मरकुस की किताब से सिखाया राजा। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं राजा कि हमारे जीवन में आज आत्मिक ग्रहण लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत तेरे ऐसे लोग हैं राजा जो किसी न किसी प्रकार से प्रभु जी इस आत्मिक ग्रहण में फंसे चले जा रहे हैं राजा। आज मैं अपने लोगों के लिए और अपने जीवन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, वी रिब्यूक दैट स्पिरिचुअल एक्लिप्स फ्रॉम आवर लाइव्स ओ लॉर्ड। प्रभु जी, मैं अपने जीवन से, हम सबों के जीवन से उस आत्मिक ग्रहण को यीशु नासरी के नाम से खदेड़ता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तेरी ज्योति हम पर चमके और हम प्रभु तेरे जीवन की जीवित गवाह इस पृथ्वी पर बनकर कार्य कर सके। ऐसी सामर्थ, बल, बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। तूने हमें अद्भुत वचन दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, आगे का संपूर्ण समय हम तुझे समर्पित करते, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखें। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।